नमस्कार सभी लोगों को। मैं इसमें आपको इस वीडियो में टाटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और सेटिस्फाइबिलिटी को बताऊंगा। सेटिस्फाइबिलिटी का एक और नाम है कंटिंजेंसी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है लॉ ऑफ ड्यूलिटी और प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, उसको डिस्कस करूंगा। तो लॉ ऑफ ड्यूलिटी में क्या है कि कोई भी आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन दिया होगा, उसका एक ड्यूल स्टेटमेंट बनाना होगा। तो ड्यूल स्टेटमेंट क्या होता है कि बाई इंटरचेंजिंग and to r into and into r, true into false, false into true। तो मतलब ये है कि आपके कंपाउंड प्रोपोजिशन में जो कनेक्टिव्स यूज होते हैं, एंड को आर बना दीजिए, आर को एंड बना दीजिए, और मान लीजिए कांस्टेंट यूज हुआ है ट्रू फाल्स, तो ट्रू को फाल्स, फाल्स को ट्रू बना दीजिए। तो जो भी प्रोपोजिशन फॉर्म होगा वो आपका ड्यूल प्रोपोजिशन या ड्यूल स्टेटमेंट कहलाएगा। किसका? जो गिवन प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यही एग्जांपल ले लिया जाए तो देखिए आपको दिया गया है इस तरफ पी आर क्यू एंड आर, और इसका ड्यूल स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो मान लीजिए ये प्रोपोजिशन था। कंपाउंड प्रोपोजिशन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, आगे आपको दिखाई भी देगा। तो इसका ड्यूल स्टेटमेंट क्या होगा, पीडी क्या होगा? कुछ नहीं करना है, केवल एंड आर को एंड बना दीजिए और एंड को आर बना दीजिए, ड्यूल स्टेटमेंट तैयार हो गया। दूसरा एग्जांपल आपको इसमें ट्रू फॉल्स यूज हुआ, अगर उसको देखें तो जैसे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है पी एंड क्यू और ट्रू, तो इसका ड्यूल स्टेटमेंट क्या बनेगा? पी एंड को आर बना देंगे, आर को एंड बना देंगे और ट्रू को फॉल्स बना देंगे। तो ये पीडी पी का ड्यूल स्टेटमेंट है, और पीडी का ड्यूल स्टेटमेंट क्या है? पी है। तो दोनों एक दूसरे के ड्यूल स्टेटमेंट होते हैं। तो इस एग्जांपल में पी आपका अगर स्टेटमेंट है तो पीडी ड्यूल होगा, अगर पीडी दिया होता तो पी आपका ड्यूल होता। तो किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन को आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो, और एटॉमिक प्रोपोजिशन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये सब चीज़ें आगे और फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या होता है? तो अगर कोई दो स्टेटमेंट, मान लीजिए एक कंपाउंड प्रोपोजिशन पी है और दूसरा क्यू है, आपस में इक्विवेलेंट है, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे कि P इम्प्लाई Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P आर Q। पिछले वीडियो में ये चीज़ आप देखे थे। तो नेगेशन P आर Q होता है, तो ये दोनों, एक कैपिटल P थोड़ी देर के लिए मान लीजिए और इसको कैपिटल Q मान लीजिए। तो ये दोनों अगर लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं तो इनका ड्यूल भी आपस में इक्विवेलेंट होगा। PD विल बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू QD। अब ये अलग बात है कि P आपका जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही बनेगा, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम बताएं आपको, क्योंकि बिना एंड और ऑपरेटर के आप ड्यूल नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो यही स्टेटमेंट बनेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे केवल समझाया गया, इस वजह से ऐसा आपको दिख रहा है। बाकी ये जानिए कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं तो उनका ड्यूल स्टेटमेंट भी आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। तो अब इसके बाद चलते हैं एक छोटा सा, एक कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि पहले ऑब्जर्व करिए कितने वेरिएबल उसमें यूज हुए हैं। तो दो वेरिएबल यूज हुआ है, दो कॉलम बना लीजिए आप पी क्यू का। अब उसके बाद ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन सा और एडिशनली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे नेगेशन क्यू चाहिए तो एक कॉलम नेगेशन क्यू का बना लीजिए। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन उसमें गलत हो जाता है। मतलब ये चीज़ अगर डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन सावधानी रखना होता है कि कहीं गलती ना हो, इस वजह से बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों कॉलम की मदद से ये कंप्यूट कर लीजिए, और फिर इस कॉलम और इस कॉलम की मदद से फाइनल प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज कंप्यूट कर लीजिए। तो जैसे यही है, क्योंकि चूँकि दो ही वेरिएबल हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे ट्रुथ वैल्यूज़ के, वो आप यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। फिर
इस कॉलम की मदद से नेगेशन क्यू कंप्यूट कर लीजिए, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, और ये दोनों की मदद से, दोनों कॉलम की मदद से आर करके निकाल लीजिए। तो एफ टी का टी आ जाएगा, टी एफ का टी आ जाएगा, एफ टी का टी आ जाएगा, टी एफ का टी आ जाएगा, मतलब हमेशा ही ट्रू आएगा। अब ये कंप्यूट हो जाने के बाद इस कॉलम और इस कॉलम से एप्लीकेशन एंड आप कर लीजिए। तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तो ये फॉल्स ही आएगा। जब तक ट्रू दोनों नहीं होगा नहीं ट्रू आएगा। दोनों ही एफ हैं तो एफ आ गया, तो एक एफ है एक ट्रू है तो भी एफ आएगा। अब यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, यहाँ भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। तो इस तरह से इजीली आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप खुद से कर लीजिएगा। अब चलते हैं मेन चीज़ पे, टाटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, सेटिस्फाइबिलिटी। तो टाटोलॉजी क्या चीज़ होता है कि कोई भी प्रोपोजिशन, टॉटोलॉजिकल स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन तब कहा जाएगा जब उसकी ट्रुथ वैल्यूज हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ट्रू हो। तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब जो उसके अंदर एटॉमिक प्रोपोजिशन यूज हुए हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज की कॉम्बिनेशन में। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो ये आपका टाटोलॉजी है, ये भी टाटोलॉजी, ये भी टाटोलॉजी है। ये तो बहुत सिंपल है, एक ही वेरिएबल पे है। पी कंप्यूट कर लिया, नेगेशन पी कंप्यूट कर लिया, पी आर नेगेशन पी कंप्यूट कर लिया। तो पी फॉल्स होगा या ट्रू होगा, यही दो संभावना है, तो इसके अगेंस्ट ये भी कंप्यूट कर लिए। अब इन दोनों का आर करेंगे तो ट्रू आएगा, ये भी करेंगे ट्रू आएगा, तो ये हमेशा ट्रू ही आया। कहीं पे आपको इस कॉलम में फॉल्स नहीं दिखाई दिया, इस नाते ये टाटोलॉजी हो गया। इसका मतलब यही होता है कि पी आर नेगेशन पी इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ट्रू, क्योंकि ये कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता है। टाटोलॉजी का मतलब यही होता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल भी आप कंप्यूट कर लेंगे। तीसरा आपका दिया ही है, तो तीसरा जो दिया हुआ है उसमें आप देखिए कि ये दो वेरिएबल इसके अंदर यूज हुए हैं, तो चार कॉम्बिनेशन आपके बन गए। इन चारों कॉम्बिनेशन में आप पी आर क्यू कंप्यूट कर लिए। पी आर क्यू जो है एफ एफ में एफ आएगा, एफ टी पे टी आएगा, टी एफ पे टी आएगा, टी 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 आएगा। फिर इस कॉलम और इस कॉलम से इम्प्लीकेशन कंप्यूट कर लीजिए, तो दोनों सेम होते हैं तो ट्रू ही आता है, ये पता ही है। ये दोनों भर गए, इधर का ट्रू होगा, इधर का चाहे फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रू आता है। लेकिन ये ट्रू है तो ये कभी भी, ये ट्रू है और ये ट्रू है तो इसमें भी ट्रू हो गया। ये फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने दूसरा कॉलम देख लिया, तो इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से कंप्यूट करना है। तो एफ के केस में आपका ट्रू आ गया, टी के केस में आपका ट्रू आ गया, और टी एफ के केस में फॉल्स आपका आता है। टी के केस में ट्रू आ गया, एफ टी के केस में भी ट्रू आ गया। तो ये जो है हमेशा ट्रू आएगा, तो टोटोलॉजी आपका रहेगा इसी वजह से। तो इसका भी मतलब यही हुआ कि पी इम्प्लाई पी आर क्यू जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू हमेशा ट्रू ही होगा। कॉन्ट्रडिक्शन में ठीक अपोजिट है, ये कॉलम जिस भी प्रोपोजिशन के लिए बना, जो भी प्रोपोजिशन दिया होगा उसके कॉलम में हमेशा फॉल्स मिलेगा आपको। तो उसके लिए एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका अगर आप कंप्यूट करिए तो पी और क्यू दो ही वेरिएबल यूज हुए हैं, पी क्यू, फिर नेगेशन पी भी उसमें यूज हुआ है। तो क्यू एंड नेगेशन पी अगर आप कंप्यूट करते हैं और फिर लास्ट में फाइनली पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं नेगेशन पी, कंप्यूट कर लीजिए। तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, एफ एफ, एफ टी, टी एफ, टी टी। तो नेगेशन पी पहले कंप्यूट करिए इस कॉलम से, तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इन दोनों की मदद से एंडिंग कर लीजिए, तो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स।
फिर इसकी और इसकी मदद से फाइनल कंप्यूट कर लीजिए। तो फाइनल जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये फॉल्स, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों में से दोनों अगर ट्रू नहीं होंगे तो कभी फॉल्स ट्रू आएगा ही नहीं, क्योंकि एंड लगा हुआ है। फिर ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसी वजह से आपका कॉन्ट्रडिक्शन है। और कंटीजेंसी कब होता है, जैसे कुछ ट्रू हो कुछ फॉल्स हो, ना तो सब ट्रू हो ना तो सब फॉल्स हो, तो कंटीजेंसी हो जाता है। इसके लिए तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका मतलब हमने आज ही कवर किया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।